गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन पढ़ेंगे वो है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। ये ऐसे आदमी की कहानी है जिसने कि जो तो खुद अंधा था, जो एक्सीडेंट की वजह से अंधा हो गया था, और उसकी ये चाहत थी। उसने ये सोचा कि भाई जो अंधे होते हैं वो तो आंखों से बेचारे लाचार होते हैं, लेकिन वो खुद पढ़ना लिखना चाह रहा था, अब ज़िंदगी को रोशन करना चाह रहा था। तो उसने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उसने अपनी ज़िंदगी को तो इल्म के नाम से रोशन कर दिया, इल्म से रोशन कर दिया, साथ में अपने जैसे ही लोगों को जो कि बेचारे आंखों से लाचार थे, और हमेशा हमेशा के लिए जो आने वाली खुदा न खास्ता अगर आने वाली पीढ़ी में भी कोई अंधा हो, खुदा न खास्ता, लेकिन अगर ऐसा हो उन लोगों के लिए या जो अभी हैं उन लोगों के लिए, सबके लिए उसने हमेशा के लिए रोशनी रखी। वो रोशनी आंखों की नहीं थी, वो रोशनी इल्म की थी, जो कि अंधे लोग ठीक से नहीं पढ़ पाते थे, जो एक हद तक ही पढ़ पाते थे, जो लाचार हो जाते थे। और ऐसे लोगों के लिए उसने एक स्क्रिप्ट निकाली जिसका नाम ही पड़ा, उसके नाम के बाद से उसका नाम पड़ा ब्रेल स्क्रिप्ट, जिससे कि अंधे लोग भी, आंखों से लाचार लोग भी अच्छे से पढ़ लिख सकते थे और आत्मनिर्भर खुद मुख्तार बन सकते थे। ठीक है, तो ये ऐसे ही आदमी की कहानी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मदर इज़ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वैसे ही इसको भी ज़रूरत जब पड़ गई, इसकी वो प्यास ही थी कि जिसने ये ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंट करने पे जो ये मजबूर हो गया, इसकी चाहत से, इसकी प्यास से उसने ये ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंट की। ऐसे ही आदमी की हम आज कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा नोट दिया है कि थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि भाई अगर आप कभी ऐसे किसी कमरे में फंस जाएं जहाँ रोशनी चली जाए, तो आपको एकदम से कैसा, बिल्कुल अंधेरा सा, एकदम से आपको लगेगा मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, डर जाते हैं, खौफ आ जाता है कि मैं तो अकेला रह गया, मैं कैसे अपने घर वालों से मिलूँ, मैं कहाँ जाऊँ, सब कुछ अंधेरा, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन रोशनी आती है तो फिर एकदम से सब ठीक हो जाता है ना। लेकिन ऐसे लोगों को क्या, जिनकी रोशनी नहीं आती है, जिनकी ये रोशनी हमेशा के लिए जाती है, उनके लिए वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ये आप एक बार ज़रा सोचिए, उनको कितनी मुश्किलें होती हैं। तो जो ये आज की कहानी है, ये भी एक ऐसे ही इंसान की है कि जिसकी आंखों की रोशनी चली गई, और उसको ये प्यास रही, चाहत रही हमेशा कि मैं किसी तरीके से, आंखों की रोशनी अगर नहीं है लेकिन इल्म की रोशनी से अपनी ज़िंदगी को रोशन कर दूं। और उसने ऐसा ही किया, इल्म की रोशनी से अपनी ज़िंदगी को रोशन तो कर ही दिया, साथ में पूरा जो आंखों से लाचार लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी रोशन कर दिया। तो अब हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। Louis Braille was born in small village of Coupvray near Paris. पेरिस जो कि फ्रांस में एक सिटी आती है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है कूपव्रे। तो वहाँ के गांव में लुइस ब्रेल का नाम का एक लड़का था जिसका जन्म हुआ 1809 में। उसके पापा जो थे, उसके अब्बू जो थे, मॉन्सेर ब्रेल, जो कि लुइस के अब्बू थे, वो हार्नेस और सैडल्स बनाते थे ऑल से। ऑल एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, ऐसी छोटा सा एक ऐसा टूल है जिससे कि लेदर या वुड पे सुराख किए जाते हैं। वो नोकीला होता है, छोटा सा टूल होता है, तो उससे लेदर या लकड़ी पे सुराख किए जाते हैं। तो हार्नेस होता है, लंबे स्ट्रैप जो होते हैं, लेदर के लंबे लंबे टुकड़े, या लकड़ी के लंबे लंबे टुकड़े, लेदर के लंबे लंबे जो टुकड़े होते हैं उनको हार्नेस कहते हैं। तो और सैडल होती है वो सीट जो कि घोड़े पे
घोड़े पे बैठने के लिए बनाई जाती है। तो वो वही काम करता था, उसका वही बिजनेस था, वो वही काम करता था, वो वही चीज़ें बनाता था। एक दिन वन डे लिटिल लुई पिक्ड अप द ऑल एंड मेड अ स्टैब एट द लेदर। एक दिन छोटे लुई ने ऑल हाथ में उठाया और वो लेदर पे मारने लगा। एज ही बेंड डाउन, जब वो नीचे झुका, द ऑल सडनली फ्लिप्ड अप एंड इंजर्ड हिज आईज। तो ऑल जो था वो एकदम से हवा में ऊपर की तरफ उछला और उसकी आंखों को जख्मी कर दिया, जिससे कि उसकी आंखें अंधी हो गई। नाउ द 3-year-old लुई वॉज इन टोटल डार्कनेस, नेवर टू सी अगेन। और इस एक्सीडेंट से लुई पे क्या असर हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो लड़का 3 साल का बच्चा हमेशा के लिए बेचारा अंधा रह गया, उसके ज़िंदगी में अंधेरा आ गया। Those days, the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. उन दिनों जब ये 1809 की बात हम कर रहे हैं, उन दिनों में क्या होता था कि जो कि पिछड़े हुए इलाके होते थे यूरोप और एशिया के। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है। हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो एशिया आता है और यूरोप आता है जहाँ से ब्रिटेन वगैरह, ब्रिटेन, फ्रांस, पेरिस, ये सब जो कंट्रीज़ आती हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, ये यूरोप कॉन्टिनेंट की आती है। तो जो ये 2 कॉन्टिनेंट्स थे उस वक़्त में, उन दिनों में ऐसे कॉन्टिनेंट्स में जो कि पिछड़े हुए इलाके होते थे, बहुत पिछड़े हुए गांव होते थे, गरीब गांव होते थे, या पिछड़े हुए बहुत बिल्कुल बॉर्डर पे जो गांव वगैरह होते थे। तो ऐसे लोग अगर कभी अंधे वगैरह होते थे तो उनको भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनसे भीख मंगवाई जाती थी। पोर मॉन्सर ब्रेल could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. तो एक तो जो ये मॉन्सर ब्रेल था, जो इस लुईस ब्रेल का बाप था, वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाया इस चीज़ के लिए कि उसका बेटा अंधा हो गया और उसकी दुकान में उसके एक्सीडेंट हो गया उसके बेटे का और वो अंधा हो गया। और उसकी बहुत लोगों ने भी, जो कि उसके आसपास के लोग थे, उन सब ने, हर कोई जो भी था, उन सब ने उनकी लाइफ, जो उसके बेटे की लाइफ आसान बनाने की कोशिश की। सब कोशिश करते थे कि इसके बेटे की लाइफ आसान बनाए। द बॉय हैड अ केन एंड सून लर्न टू टैप हिज वे अराउंड द विलेज। और उसको फिर एक डंडा दिया गया, लकड़ी दी गई, जो कि यूजुअली अंधे लोगों के हाथ में होती है। ऐसे वो उसको टैप करके चलते हैं ताकि उनको पता चले रास्ता कहाँ से है, आगे कोई गड्ढा तो नहीं है या कोई पत्थर तो नहीं है। तो ये वो रास्ता पता करने के लिए वो ऐसे टैप करते चलते हैं। तो जो उसने भी फिर ये ऐसे ही सीखा, ये टैप करते करते उसने भी सीखा, कैन लेकर टैप करते करते उसने भी सीखा, और वो गांव में ये टैप करते करते ही घूमता था। There comes little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. तो जब भी वो हमेशा कहते थे, वो देखो ये छोटा लुई आ गया। जब भी वो उसके लकड़ी की आवाज़ टैप सुनते थे, टैप 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 सुनते थे, तो उनको पता चल जाता था कि लुइस आ गया। उन्होंने क्या किया था, दे स्क्रैच आउट ग्रोव्स ऑन द रोड सो दैट लुई वुड काउंट आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ केन टैप्स इट टुक हिम टू रीच द रोड। तो उन्होंने सड़क पे ऐसे ग्रूव्स बना रखे थे। ग्रूव्स होते छोटे छोटे कैनाल, पतले से बिल्कुल कैनाल या नाली सी बना के रखी थी, ताकि हम भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो नालियाँ बना के रखी थी, ताकि जो लुइस है वो याद रख सके, वो काउंट करता जाए और वो याद रख सके कि मुझे कितनी ये नालियाँ पार करनी है रोड तक पहुँचने के लिए। टैप टैप टैप, सो मेनी टैप्स टू द बिग ट्रीज। और बड़े पेड़ों तक पहुंचने के लिए कितने टैप्स चाहिए मुझे, कितनी बार मुझे, कितने कदम है वहां तक। तो अब ये जो ये टैप था, केन का टैप था, यही उनके लिए कदम बन चुका था। अब उसके यही कदम थे। सो मनी मोर टू द पॉन्ड तक कितने टैप लगते, कितने कदम उसको पॉन्ड तक लगते। देन मनी मोर टू द हिल्स, और
पहाड़ी तक, छोटी छोटी पहाड़ियों तक कितने लगते। दिस टैपिंग स्टेड विद हिम थ्रू हिज लाइफ एंड वॉज टू मीन मच टू द वर्ल्ड लेटर ऑन। और ये जो टैपिंग थी ये हमेशा ही उसकी अब जिंदगी का ही हिस्सा बन गई। और ये जो टैपिंग हुई ये बहुत कुछ फिर जो आगे जाके दुनिया को ये जो उसकी ये टैपिंग थी ये बहुत मायने बन गई। उसने इस टैपिंग को बहुत बड़े मायने दिए। इस टैपिंग को दुनिया के सामने उसने ये एक मिसाल बन के रख दी ये टैपिंग। और ये दुनिया को बहुत बड़े मायने दिए इस टैपिंग ने। At home, as he grew older, Louis tried to help his father in the harness shop. वो जब बड़ा हो रहा था तो हार्नेस की दुकान जो थी, जो ये लेदर के स्ट्रिप्स की दुकान थी और ये सैडल्स वगैरह बनाते थे, तो वहाँ पर लुइस जो था वो अपने बाप की अब्बू की मदद करता था इन चीज़ों को, जो वहाँ पर ये छोटे छोटे टूल्स होते थे और ये लेदर के बिट्स होते थे, छोटे छोटे टुकड़े होते थे लेदर के, उनको उनकी उसमें मदद करता था बाप की। और जिस वजह से उसकी जो उंगलियाँ थी वो बहुत सख्त, बहुत ही मजबूत और निम्बल मतलब क्विक, एकदम से क्विक, जल्दी जल्दी काम करना। तो उसने वो जल्दी जल्दी काम करना सीख लिया था, उसकी उंगलियां जल्दी जल्दी काम करने लगी थी। हिज हियरिंग बिकम वेरी कीन। और जो उसकी सुनने की शक्ति थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड होगी। कंसंट्रेटेड मतलब वो बहुत ही ध्यान से हर कोई चीज़, मतलब हल्की सी भी अगर हवा भी चलती थी उसको ये पता चलता था कि ये कहाँ से चल रही है। उसकी आँख, उसके जो कान थे वो बहुत तेज़ हो गए थे, वो हर कोई हल्की सी आहट भी सुन लेता था और समझ लेता था। तो उसके कान और उंगलियां बहुत तेज़ हो गई थी। एट द विलेज स्कूल हिज टीचर वॉज अमेज्ड at how well Louis learned to be by ear and memory। तो उसकी अपनी जो उसकी याददाश्त थी और उसके जो कान थे, ये दोनों की शक्ति कितनी तेज़ थी कि वो जो स्कूल में जो वो पाठ पढ़ता था, स्कूल में जो कुछ भी वो पढ़ता था वो उसको सारा ही याद रहता था और बहुत तेज़ी से वो याद रहता था, अच्छे से याद रहता था। Yet he was unhappy। तब भी ये सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं था, वो ना खुश था। For Louis wanted to learn to read and write like other children and he knew he could not। उसके लिए वो चाहता था कि जैसे कि बाकी बच्चे पढ़ते और लिखते हैं और वो भी वैसे ही पढ़ना लिखना चाहता था, और जबकि उसको ये पता था वो नहीं कर सकता है ये, और ये चीज़ उसको बहुत दुखी कर देती थी। Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind। कि जो पेरिस में इतने में उसके मास्टर ने उसके कानों में पड़ा, उसने सुना कि पेरिस में एक स्कूल है जिसका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड। तो छोटे जो अभी बिल्कुल छोटे अंधे लोग हैं, छोटे, उनके लिए एक स्कूल है जिसका ये नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड। छोटे अंधे लोगों के लिए, अंधे बच्चों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट करके वहाँ पर एक स्कूल था। तो वो जो अंधे लोगों को वो पढ़ाता लिखाता था। ही गॉट लुइस एडमिटेड इनटू दिस इंस्टीट्यूट। तो उसने लुइस को वहाँ पर एडमिट कर दिया, उसका एडमिशन वहाँ पर कर दिया, उसको दाखिल कर दिया उधर। वाई ही लर्न टू प्ले द पियानो एंड सेलो एक्सपर्टली। उधर उसने ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, पियानो और सेलो, ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसने वहाँ पर वो बजाना ठीक से सीख लिया, वो एक्सपर्ट हो गया इसमें। लुई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर 8 years। और 8 साल के बाद वो वहाँ से ग्रेजुएट हो गया। तो देन द इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड हिम एज अ टीचर ऑफ द ब्लाइंड चिल्ड्रन। तो उसने फिर, वो इतना तेज़ था पढ़ने में और इस जो उसने वो हुनर सीखा था पियानो और सेलो का, इस सब में वो इतना तेज़ था कि उस इंस्टीट्यूट ने उसको टीचर चुन लिया अंधे बच्चों के लिए। जो अंधे बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने के लिए उसको टीचर चुन लिया। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू टीचिंग एंड हेल्पिंग द ब्लाइंड। और फिर उसने अपनी बाकी ज़िंदगी ऐसे लोगों के नाम कर दी, ऐसे बच्चों के नाम कर दी जो कि अंधे थे, और उन्हीं को पढ़ाने में रादर वो
लिख नहीं पाते थे तब तक उनको पढ़ाने में ही अपनी ज़िंदगी उसने उन लोगों के नाम कर दी और एकदम से उसी काम में वो लग गया. At about the time Louis Braille came to the institute, the institute's founder Valentin Huo had developed a new way of reading for the blind. जब लुई ब्रेल इस इंस्टीट्यूट में आया है, उस टाइम जो उस इंस्टीट्यूट का फाउंडर था वैलेंटिन हुए, उसने एक नया तरीका ढूंढा था अंधे लोगों को पढ़ाने का. इन दिस वे द लेटर्स वेयर embossed, that is raised on the other side of the heavy paper so that the blind person could trace their shape with his finger. तो उसको एक जो वैलेंटाइन हुई थे उसने एक सिस्टम निकाला था. जो मोटा पेपर होता था, बारीक सा पेपर होता था, उसमें उसने वो लेटर एम्बॉस किए थे. एम्बॉस मतलब थोड़े से वो ऊंचे ऊंचे कर दिए थे, उसमें ऐसे बनाए थे, वो थोड़े ऊंचे हो गए थे. तो उससे जो अंधे लोग थे वो उस पर ऐसे ऐसे टच करते थे और उसको फील करते थे, उसको महसूस करते थे और फिर उस लेटर को महसूस करके पढ़ते थे. लुइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन. तो अब जो लुइस था वो बार बार उन लेटर्स पे अपनी उंगली फेरता था और उसको बार बार ट्रेस करता था, उसको बार बार छूता था, देखता था वो क्या है. I will learn to read, he said determinedly. तो उसने अब कहा बहुत ही डिटरमाइनेडली, उसने कहा बहुत ही डेडिकेटेडली, मतलब बिल्कुल एक्सक्यूज मी, बहुत ही उसने तवज्जो देकर कहा कि अब मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा, मैं पढ़ सकता हूँ, अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा. एंड ही डिड, और उसे किया. बट फॉर ए क्विक माइंड लाइक लुई ब्रेल्स दिस वाज मच टू स्लो अ वे टू रीड. लेकिन ये जो तरीका था, ये लुई ब्रेल जिसका दिमाग इतना तेज़ था, जो इतना तेज़ था, उसके लिए भी ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीखने वाला काम था. ये वो भी ये तेज़ी से नहीं सीख पाया. फॉर द लेटर्स हैड टू बी वेरी लार्ज. एक तो उन लेटर्स को बहुत बड़ा होना पड़ता था, बड़े होते थे वो, बड़े खुदवाए जाते थे. एटलीस्ट एन इंच हाई, और ऊंचा रखा जाता है, कम से कम 1 इंच के हाइट पे रखा जाता था उनको. सो इवन अ वेरी शॉर्ट स्टोरी वुड फिल many heavy volumes and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. और इस वजह से उसको छोटी छोटी स्टोरीज ही पढ़ने को मिलती थी और इस वजह से क्या हो गया कि वो थोड़ा सा ही पढ़ पाता था. वो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ पाता था, क्योंकि इससे शॉर्ट स्टोरीज बन गई थी और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि वो उसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया था. वॉल्यूम मतलब वो पढ़ना चाहता था, तो अब ऐसे तरीके में थोड़ा थोड़ा ही लिखा जाता था, एक पेज पे थोड़ा थोड़ा ही लिखा जाता था. तो उससे क्या होता था कि जैसे अगर हम समझ लें एक किताब बनाई हुई है इसमें, तो वो बहुत बड़ी हो जाती थी, उससे बहुत ऊंची बन जाती थी उससे, और बहुत बड़ी हो जाती, तो इससे उसका तो वो ये पढ़ने में उसको टाइम भी लगता था, तो उसको बहुत लंबा टाइम लगता था वो शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ने में. Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters. और इसके बावजूद एक और चीज़ था कि जो कि ये embossed letters थे, embossed letter वाली किताबें थी, ऊंची की हुई, जिसमें अल्फ़ाबेट्स ऊंचे लिखे थे या जो वर्ड्स थे वो ऊंचे लिखे गए थे अंधे लोगों के लिए, तो वो बहुत महंगी भी बन जाती थी. उस पर जो खर्च आता था वो भी बहुत ज़्यादा आता था. सो देयर वाज वेरी लिटिल फॉर द ब्लाइंड टू रीड. तो इस वजह से जो अंधे लोग थे उनके लिए बहुत कम था पढ़ने के लिए, उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था पढ़ने के लिए. फॉर लॉन्गर इम्पॉर्टेंट बुक्स a blind person had to depend on friends to read out to him.
तो अंधे लोगों को अपने जो उनके दोस्त होते थे उन पे ही डिपेंड रहना पे उन पे ही वो निर्भर होते थे। किताबें जो इम्पोर्टेंट किताबें होती थी उनको पढ़ने के लिए वो अपने दोस्तों पे ही तब भी निर्भर थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ तक ही पढ़ेंगे, तो इसके आगे का हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके आगे का हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बाय।